बहुत गोरी चंद्रावली जो बहुत ही सुंदर थी, उन्होंने घोषणा कर दी कृष्ण मेरा है। तो सब ग्वाल बाल गोपांगनाओं ने राधा की ओर देखा कि अब राधा क्या कहेगी। चंद्रावली तो घोषणा करती है, माधव, ये मुकुंद, ये गिरिधर, बनवारी, ये श्याम सुंदर, ये गोविंद देव मेरा है, गोविंद मेरा है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, नंदलाल मेरो है। सबने देखा राधा की ओर कि राधा की प्रतिक्रिया क्या है। ये तो कहती है गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, और माधव मुकुंद मेरा है। ये अगर बद्रीश है तो बद्रीनाथ मेरा है, अगर ये उदयपुर के पास हल्दी घाटी के शौर्य का सम्मान करने के लिए एक लिंग महादेव की वंदना के स्वर सुनने के लिए श्रीनाथ बनकर बैठा है, तो श्रीनाथ मेरा है। ये कहीं उड़ीसा अंग बंग कलिंग उत्कल के अटका और उसके भोग लेने के लिए अपनी भगनी सुभद्रा और बलभद्र के संग ये नील माधव बनकर, ये जगन्नाथ बनकर बैठा है, तो जगन्नाथ मेरा है, माधव मेरा है। सबने राधा की ओर देखा, अब राधा क्या कहेगी। तो राधा ने कहा ठीक कहती है, ये कहती है माधव मेरा है, पर आप क्या कहेंगे। उन्होंने कहा मैं तो एक ही बात कहती हूं, मैं माधव की हूं। ये कहती होगी माधव मेरा है, सब कहेंगे माधव, माधव तो सबका है, कौन कहेगा कि मेरा नहीं है, ठाकुर मेरा है। और हमारे यहाँ तो उत्तर भारत में मेरा तो पूरा बचपन उस तरह से सारा सन्यास का बहुत लंबा काल पंजाब हरियाणा में बीता, तो वहाँ तो गांव-गांव गलियों में लोग इस तरह के गीत गाते थे, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। सुन गए कान पक पक कर, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। मेरो है मतलब मेरा है। राधा से पूछा आप क्या कहेंगे। उन्होंने कहा ये कहती है गोविंद मेरा है, ठीक कहती है, पर मैं गोविंद की हूं, मैं माधव की हूं। बस इतना भरोसा रखना, हम भगवान के हैं, हम भगवान के हैं। ये आत्म संबंध आपको याद रहे, ये भगवतीय संबंध भूल मत जाना। वो अद्भुत रास वेणुनाथ भगवान का, उसमें गोपी गीत, युगल गीत, रास पंचाध्यायी तो अलग ही चीज है कोई। आज तो दीक्षा देकर जैसे ही निकले, हरि भक्तों के दर्शन करके जैसे ही निकले, सहसा यहाँ के अद्भुत एक दिव्य योगी ब्रह्मलीन पंडित मधुसूदन ओझा के ही अनुयायी मेरे हाथ में एक अद्भुत ग्रंथ पकड़ा गए, जिसमें राज पंचाध्यायी की क्या अद्भुत बातें लिखी हैं साहब। ये राजस्थान में एक से कवि हुआ है। बल्लभ ने यहाँ साधना की, निम्बार्क ने यहाँ साधना की, मेड़ता की राजकुमारी तो यहीं से निकली ना, मीरा, सहजो, पलटू, दादू, चरणदास, सूर्यदास, नंददास, हरिदास, एक से एक संत यहां हुआ है। हम तो कह रहे थे कि विसर्जन की वेलाएं पूर्णता के पल हैं, तो प्रसाद इकट्ठा करना ठीक है, प्रसंग में न जाएं कहीं। किसी प्रसंग में घुसे तो निकल नहीं पाएंगे। वो गोपांगनाओं का प्रसंग हो
या यशोदा का विशाल हृदय हो, या राधा के प्रेम की अनंतता हो, उनके स्नेह की, उनके समर्पण की। अब तो भैया आज पूर्णता का दिवस है, पूर्णता काल में प्रसाद इकट्ठा करना श्रेयस्कर है, प्रसंगों में नहीं। इसलिए वो चंद्रावली, ललिता, विशाखा, रूप मंजरी, गुण मंजरी, नलनी, कमलनी, मुकुलिका आदि जो सब देव थे, उनके बीच से कृष्ण तमालबन की आग पीकर, कालिया नाग के फण को मथ कर, बकासुर, धैनुकासुर, अघासुर आदि का वध अथवा उनका उद्धार कर, अक्रूर के कहने से मथुरा निकल गए। कंस अपनी क्रूरता से तो कृष्ण को पा नहीं सका, इसलिए अक्रूर जी आए और जैसे मानो ब्रज के प्राण ही चले गए। वृंदावन प्रत्यजम पादमेकम न गच्छति, भगवान ऐसा भी कहकर चले गए कि इन यहां से मेरा एक भी पैर बाहर नहीं जा रहा है, मेरी देह जा रही होगी, मैं यहीं रहूंगा, एक भी पैर बाहर नहीं लेकर जा सकता, मेरी लीला यहां रहेंगी। इसलिए कई जगह तो यहाँ हमने राजस्थान में भी देखा है, भगवान दामोदर हैं यहाँ, गोपीनाथ जी यहाँ पर हैं, श्रीनाथ जी यहाँ हैं, गोविंद देव जी यहाँ हैं। तो भगवान के कई और रूपों में भी यहाँ विग्रह मिलते हैं, उनकी लीलाएं मिलती हैं। कुवलिया पीढ़ आगे आया, कृष्ण बलराम ने मुष्टिक प्रहार कर जैसे गेंद उछाल दी हो, अंबर में धकेल दिया। वे मूढ़, शठ, जड़, अभिमानी और दैत्य ही तो थे भी, निशाचर, कूट, शल, तोशल, चाणूर, मुष्टिक, वे सब धराशायी हो गए। कंस भी भयभीत हो गया, भगवान को अच्छा नहीं लगा। भगवान ने कहा कि ये द्वेष में क्यों मरे, घृणा और ग्लानि लेकर क्यों मरे, मेरे लिए आवेश और भयानक ईर्षा, विष ज्वार लेकर क्यों मरे, इसलिए इसके हृदय में ही प्रवेश कर जाता हूं। तो भगवान कंस के नेत्रों के माध्यम से, कभी कभी गुरु नेत्र माध्यम से मंत्र देते हैं, प्रेम देते हैं, ज्ञान देते हैं, उसे चाक्षुषी दीक्षा कहते हैं। कभी वो संकल्प से भी कर देते हैं, कभी स्पर्श से कर देते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है गुरु छू भी लेते हैं, स्पर्श दीक्षा। एक मंत्र दीक्षा है, मंत्र से दे देंगे, एक संकल्प से भी है, शक्तिपात भी है, स्वप्न में भी हो जाता है मंत्र। ऐसे कभी गुरु जागृत होकर स्वप्न में भी कुछ कर देंगे। एक और विधि है चाक्षुषी दीक्षा, वो अपने मंत्र को और उसकी सामर्थ्य, शक्ति और ईश्वरीय सत्ता को नेत्रों के माध्यम से भी ऐसे झोंक देते हैं। भगवान नेत्रों के माध्यम से प्रवेश करने लगे कंस के, और रोम रोम में, नस नाड़ियों में, रक्त धमनियों में, उसकी संपूर्ण रक्त कणिकाओं में, पाचक रसों में और धमनियों में, अथवा उसकी चित्त चेतना में, गतिमति, गुण धर्म, प्रकृति में, उसके सकल काय कलेवर के साथ साथ उसके अंतःकरण में और उसकी आत्मा में प्रवेश कर गए। भगवान भयभीत हो गया और कहने लगा, अरे देवकी पुत्र, तुम उससे भयभीत होकर मुझ में ही छिप गया है, बाहर निकल। मुझसे डर गया और मुझ में छिप गया है। तो अपने लंबे नख से अपने शरीर को चीरने लगा, अपनी त्वचाओं, ऐसे त्वचा में नखून डालकर, निकल निकल निकल। भगवान ने कहा, एकदम मूढ़ है, जड़ है ये, मैंने इसके हृदय में प्रवेश किया, फिर भी इसके भीतर की ईर्षा, ग्लानि, इसका नैसाचरी और राक्षसी भाव, इसके भीतर की जो दैत्य, आदि दैत्य प्रवृत्तियां हैं, वो अभी भी
इससे मुक्त नहीं हो रही हैं। तो भगवान बाहर निकले और ऐसे केश पकड़कर एक मुष्टिक प्रहार कर, उसके वक्षस्थल पर पद प्रहार कर उसे भगवान ने अपने धाम में भेजा। तद्धाम परमम मम। फिर तो पुष्प बरसने लगे, सुमन झरने लगे, देव हर्षित होने लगे, और फिर तो दुंदुभियां बजने लगी, शंख ध्वनि घंट घड़ियाल शहनाई बजने लगे, और सब प्रसन्न होकर भगवान के मंगल गीत गाने लगे।